नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज टुडे। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास पर्व होता है। हिंदू सनातनी संस्कृति के लिए यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व के उपलक्ष्य में हमने आज राष्ट्र न्यूज टुडे स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंडित जी रामपाल जी आमेटा जी को। पंडित जी, आपका स्वागत करते हैं हम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो इस पर्व के बारे में, मकर संक्रांति का जो पर्व है, इसका क्या महत्व है, क्या दान पुण्य किए जाते हैं, सूर्य को अर्घ किस तरह दिया जाता है, या इसकी और भी क्या महत्व बातें हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज पंडित जी से। सबसे पहले तो ये है कि सूर्य भगवान धनु संक्रांति और मीन संक्रांति में रहते हैं। इस महीने को खर मास या मलमास बोलते हैं। इन कार्यों में भगवान सूर्य की उपस्थिति होने से इनको शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। इसमें कोई भी मंगल काम, शुभ काम नहीं होता है। एवं जब रवि दक्षिणायन में आ जाता है तो वैदिक संस्कृति बताती है कि इसका उत्तरायण भी मकर संक्रांति के दिन होता है। उत्तरायण में भगवत सूर्य भगवान जब भी होते हैं तो एक तो पिता पुत्र का रिश्ता भी होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, भगवान सूर्य भगवान आते हैं तो यूँ मानते हैं कि ये एक दूसरे के संबंध का कारक है। इसमें सारी प्राकृतिक स्थितियाँ राशि के अनुसार शुभ और अशुभ फलदायी होती है। एवं इसी प्रकार से जब इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को दिन के समय 3:07 पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अतः ये पुण्यकाल का समय है। एवं इसमें भी विशेष रूप से एकादशी का मिलना, जिसको सरतिला एकादशी कहते हैं, इस एकादशी का महत्व भी बढ़ गया है और मकर संक्रांति का महत्व भी इस वजह से बढ़ गया है। सरतिला एकादशी के दिन भी अनुराधा नक्षत्र होने से और ज़्यादा शुभदायी है, विशेष फलदायी है। ये सुख समृद्धि का कारक है और सारे मंगल कार्यों में इसकी तेजी होगी। सारे शुभ काम होंगे, अशुभ कार्यों का किसी भी प्रकार से निवारण होगा या आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। ऐसी स्थिति प्रकृति के अंदर सारे ग्रहों के हिसाब से बनी रहेगी। तो पंडित जी, आप बताएं कि इस बार की जो मकर संक्रांति आ रही है, इस पर्व पर ऐसा क्या खास महत्वपूर्ण होने वाला है? मकर संक्रांति किसी भी वार, तिथि, नक्षत्र के हिसाब से आ जाती है, लेकिन इस बार फर्स्ट तो यह है कि माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी के दिन सूर्य चेंज हो रहा है तो इसका महत्व बढ़ गया है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र होने से और इसकी जो पुण्य स्थिति है वो ज़्यादा शुभ कारक हो गई है। सज्जनों को, भक्तजनों को, सनातनी लोगों को ये विशेष पर्व है। तो एकादशी के साथ मकर संक्रांति के हिसाब से दान पुण्य जो भी होगा, जो पूजा साधना जो भी होगी, वो ज़्यादा फलदायी और वर्ष भर के लिए शुभ कारक हो सकती है। ऐसा ज्योतिष का प्रमाण है। तो पंडित जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसा कि आपने बताया कि मकर संक्रांति पर्व सूर्य का पर्व होता है, तो ये साल भी, ये वर्ष भी सूर्य को समर्पित है। तो ऐसा क्या कुछ खास करना चाहिए हमारे दर्शकों को जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, खुशहाली बनी रहे? सबसे पहले तो ये है कि कोई भी सनातनी है वो जैसे ही सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी सूर्य उपासना प्रबल करनी चाहिए। यूँ मानते हैं कि अपने सारे शुभ कामों का शुभारंभ हो रहा है। इस दृष्टि से वो मंत्र साधना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ या सूर्य भगवान को जल अर्घ देके कुछ भी साधना वगैरह कर सकते हैं। वो उनके लिए शुभ फलदायी होगी और आने वाला समय उनके लिए अनुकूल बना रहेगा। पंडित जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे सूर्य को अर्घ देते वक्त हमें ऐसे किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, या ऐसे कौन से मंत्र हैं जो हमें बोलते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और इसी के साथ ऐसा क्या दान पुण्य करते रहना चाहिए जिससे ये पर्व में दर्शकों को बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सके, जो उनकी मनचाही इच्छा है वो पूरी हो सके? जी जी जी, इसके लिए सबसे पहले तो हर व्यक्ति को मंत्र साधना अलग अलग तरीके से नियम से होती है, लेकिन इजी के रूप में गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और एकाक्षरी मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और वैदिक मंत्र है वो थोड़ा बड़ा है, ओम आ कृष्ण रसा वर्तमानो निवेश अन्नमृतन व्रतंच,
हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। ये वैदिक मंत्र है, इस मंत्र से भी अर्घ दे सकते हैं। तो ताम्र पात्र के अंदर कुमकुम जल भर के, जल पाँव में नहीं आवे, इस प्रकार से पेड़ पौधों में वनस्पति के साथ उसको अर्घ पात्र में पूर्वाभिमुख होकर जल चढ़ाने से सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी साधना पूजा जो भी करते हैं, इस वजह से मनुष्य के जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इस दिन ऐसा क्या दान पुण्य करना चाहिए? मकर संक्रांति एवं एकादशी साथ होने से सबसे पहला है दया के रूप में, जीव दया के रूप में, मनुष्य चाहे अनाथ की सेवा के रूप में दान, खिचड़ी के रूप में चावल खिचड़ी का दान कर सकते हैं। गौ और जीवों के लिए दाना और घास का दान पुण्य कर सकते हैं। और गरीबों के लिए वस्त्र, कंबल, शाल, कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान फलित होता है और वो शनि का कारक भी है। एक ये कंफ्यूजन भी आ रहा है आजकल अभी इन दिनों कि खिचड़ी का दान जो होता है वो संक्रांति पर ही होता है। जी जी। तो उस दिन एकादशी भी मिल रही है और संक्रांति भी मिल रही है, तो उस दिन क्या है कि एकादशी पर तो ऐसा होता है कि चावल का यूज नहीं होता है और उसी दिन ये दान में भी महत्व में एक आता है, तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? तो खिचड़ी में जैसे चावल का प्रयोग है, तो अपने उत्तरी भारत में इसका लगभग निषेध माना गया है। इसमें चावल एकादशी के दिन नहीं खाते हैं, लेकिन दान पुण्य करने में कोई उसका प्रतिकूल असर नहीं होता है। दान पुण्य आप कभी भी कर सकते हैं। सामने वाला भूखा है तो वो उस चावल को पका के खा भी सकता है या नहीं भी खा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन दान पुण्य का विधान कभी भी निष्फल नहीं होता, कभी भी आप कर सकते हैं। दान पुण्य में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो पंडित जी, इस वर्ष जैसा कि सब अपनी अपनी राशियों में बहुत ही खास सोचते हैं कि इस वर्ष हमारा कैसा रहेगा या ये दिन कैसा जा रहा है, सभी लोग अपना सोचते हैं, तो उसी के बारे में आप कुछ बताएं कि इस वर्ष ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर खास सूर्य देवता की कृपा बनी रहेगी? जी जी जी। सूर्य भगवान की वैसे क्या हर महीने राशि बदलती रहती है जी। अभी जैसे मकर में प्रवेश करेगा, मकर के बाद कुंभ, मीन और मेष ऐसे चलती रहेगी। तो इसमें शत्रु राशि पे दुष्प्रभाव रहता है, मित्र राशि पे अच्छा फल होता है, सुफलदायी होता है, और उच्च राशि में और उसका पावर लगभग बढ़ जाता है। और वैसे संक्रांति पर्व का फलादेश उत्तम है, तो फसलों के लिए, जीव जंतु के लिए और सबके लिए लगभग उत्तम रहेगा। वर्तमान समय में सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करेगा, इस हिसाब से मेष राशि के अंदर, सिंह राशि के अंदर, कर्क राशि में और धनु राशि में इसका प्रभाव ज़्यादा उत्तम रहेगा। बाकी राशियों में इसका दुष्प्रभाव बना रहेगा। और गोचर के अंदर जो राहु केतु का प्रभाव है वो सिंह राशि में होने से कुछ प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि इन राशियों पर सूर्य की कृपा रहेगी, अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर सूर्य की कृपा नहीं रहेगी, तो उन्हें क्या क्या उपाय करने हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें जिन राशियों पे सूर्य का अच्छा फल रहेगा, सुफलदायी होगी, वो अपने लिए उत्तम है, और जिनके लिए उपयुक्त तो नहीं है उनको सूर्य उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से या तो गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय, या भगवान सूर्य का ही मंत्र है, वैदिक, तांत्रिक या एकाक्षरी जो भी वो उनको अच्छा लगे वो अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। साधारण रूप से आप ओम ग्रही सूर्याय नमः के जाप कर सकते हैं 108 बार, जो आपके लिए सुफलदायी हो सकते हैं। और जिन जिन राशियों में इनका दुष्प्रभाव होवे वो भगवान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ दे के भी अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मंत्र जाप से ही सारे शुभ फल मिल सकते हैं, दुष्प्रभाव खत्म हो सकते हैं, ऐसा वैदिक संस्कृति कहती है। तो ये तो थी सारी बातें जो त्योहार से रिलेटेड थी कि क्या दान पुण्य करने हैं, किन राशियों पर असर हो रहा है, किन पर अच्छा हो रहा है। अभी एक चीज़ और है पंडित जी की, एक बात और पूछना चाहूँगी कि संक्रांति के बाद से जो वर्ष अपना शुरू होता है हिंदू संस्कृति में, तो ये वर्ष अभी आने वाले पूरे साल में कैसा रहेगा सबके लिए, देश के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष? संवत्सर तो शुरू होगा, अभी चल रहा है 2082, और फिर नव संवत्सर जो शुरू होगा उसका पूरा फलादेश वर्ष कुंडली के हिसाब से होता है, वर्ष प्रवेश के हिसाब से होता है। लेकिन संक्रांति के ऊपर
अपने मेवाड़ में प्रथा है कि वर्ष पढ़ने की, तो इस वर्ष की फलादेश की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम है, उद्योग क्षेत्र में उत्तम है, युवा पीढ़ी के लिए उत्तम है, एवं आसुरी प्रवृत्तियों के लिए, अपराधी लोगों के लिए और बाकी जीव जंतु के लिए थोड़ा बहुत कष्टप्रद है, और बाकी सामान्य स्थिति बनी रहेगी और देश विदेश में भारत के लिए अनुकूल परिस्थिति रहेगी। धनु राशि की स्थिति लगभग अनुकूल बनी हुई है। संसार के अंदर भारत का नाम हो सकता है, भारत को सम्मान मिल सकता है और भारत अपने आप स्वावलंबी रूप में युवा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में उन्नति करके आगे बढ़ सकता है। ऐसे ग्रह नक्षत्रों के योग इस वर्ष के अनुसार बनेंगे। तो पंडित जी, आपका इस स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, और इसी तरह आपका आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहे। ये थे पंडित जी रामपाल जी आमेटा, और उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी तरह से सब कुछ बताया है संक्रांति के पर्व पर। और मकर संक्रांति की आप सभी उदयपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।